ना साइकिल का, उससे पहले खड़ी थी घर पर, तब किसी को काम नहीं पड़ा। कोई बात नहीं माँ, मैं बस से चली जाऊंगी। अगर दीदियों को काम है तो कोई बात नहीं। देखो माँ, आप हमें तेरा मेरा करते हो, लेकिन हम कभी नहीं करते। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ। समीरा इतना कहकर बिना साइकिल लिए ही कॉलेज निकल जाती है। थोड़ी देर बाद अंजनी भी काम के लिए चली जाती है। ऐसे ही और दिन बीतते हैं। तभी एक दिन शाम के समय रानी मार्केट जाने के लिए पूरे घर में साइकिल को ढूंढती है और साइकिल ना मिलने पर वो गुस्से में चिल्लाती है। तभी उसकी आवाज सुनकर कविता और सीमा उसकी दोनों बहनें वहां आती है और कहती है, क्या हुआ दीदी? मेरी साइकिल कौन ले गया बिना मुझसे पूछे? दीदी हम तो यही हैं, तो हम कहाँ लेके जाएंगे साइकिल को? वैसे दीदी वो साइकिल सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि हम 5 बहनों की है। सही कहा दीदी ने। रानी दीदी, आप वैसे तो अपना सामान किसी को हाथ नहीं लगाने देती और अब समीरा की साइकिल पे अपना हक जमा रही हो। हाँ, क्योंकि मैं बड़ी हूँ ना इसलिए। लगता तो नहीं है कि आप बड़ी हैं दीदी, मुझे लगता है आपकी साइकिल संजू लेकर गई होगी, क्योंकि हम तीनों तो यही हैं, बस वही नहीं है। तुम सही कह रही हो, आने दो उसे, फिर मैं बताती हूँ। रानी साइकिल ना मिलने पर अपनी बहनों को सुना ही रही थी कि तभी संजू सामने से साइकिल चलाती हुई घर आती है और अपनी बहनों को एक साथ खड़ी देखकर कहती है, क्या बात है, आप लोग मेरा इंतजार कर रही थी क्या? हम तेरा नहीं साइकिल का इंतजार कर रहे थे। माँ ने हम 5 बहनों को एक ही साइकिल लाकर दी है, तो इंतजार तो करना ही पड़ेगा ना। आज तो ले गई,